जय माता रानी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस समय कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती हैं, दुख और कष्ट समाप्त होते हैं और गृह क्लेश हमारे जीवन से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष जैसे सभी कष्ट केवल कन्या पूजन से ही दूर हो जाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को राहत और शांति मिलती है। घर में खुशियां आती हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगी। जब भी माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है, हरियाली उत्पन्न होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसानों के घर में साक्षात मां जगदम्बा का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर बुधवार को समाप्त होगी। 12 अक्टूबर गुरुवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे 12 अक्टूबर गुरुवार को ही मूर्ति विसर्जन करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 मंगलवार को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। आप इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन कराएं। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों की नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा और विशेष रूप से कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रीधर के सच्चे हृदय से की गई भक्ति ने उनके कष्टों को समाप्त कर दिया था। माता की उपासना से विनम्रता का विकास होता है और दरिद्रता, दुख तथा सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्या रानी को फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक माना जाता है और कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ होता है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी और माता वैष्णवी का वास होता है। 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड की शक्ति उनके शरीर के कण-कण में वास करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है। चाहे कन्या छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय होती है और मां के समान मानी जाती है। भक्तों, यह माना जाता है कि माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोग लगाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट, उपहार आदि दिए जाते हैं। माना जाता है कि यदि कन्या कोई भेंट खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो यह एक शुभ संकेत होता है। माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिस पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझिए कि उन्हें माता का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार यात्रा करने से जो फल मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए, कम ही होती है।
कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं देवी उनके मस्तक पर विराजमान होकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार आदि देना श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर और पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार उपाय करने से माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य एवं धन प्रदान करती हैं, जिससे भक्त मालामाल बन जाते हैं। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें। लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे करें? जब कन्या आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर धोने चाहिए, जिससे माता वैष्णव प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कि कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, 1 या 2 पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या चिप्स जैसे पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ जाएं और कन्याएं भी अशुद्ध हो जाएं। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन या प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करें। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं। साथ ही दही और जलेबी खिलाते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। यह ध्यान रखें कि ऐसा खाना खिलाना उन लोगों के लिए होता है जिनके घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई बीमार हो या कोई मुसीबत हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही और जलेबी नहीं, बल्कि आपके हाथों से बना भोजन खाना चाहती हैं। आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही और जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, बल्कि अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करें। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तनों या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, जो बहुत शुभ माना गया है।
यदि पेड़ के पत्ते में भोजन कराया जाए तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद शुक्रवार के दिन कन्या पूजन किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही उन्हें खट्टी चीज खिलानी चाहिए। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपको श्राप दे सकती हैं। इसलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और दुर्गा मां को बहुत प्रिय होती है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है और नवदुर्गा का वास भी लौंग में होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करें, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य दें। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी अधिक प्रसन्न होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल प्रदान करती है। इस दौरान आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स और सुंदर कपड़े भेंट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि काले कपड़े ना दें। इसके साथ ही स्टील के बर्तन भी उपहार के रूप में दे सकते हैं, परंतु लोहे का कोई सामान नहीं देना चाहिए। जब कन्या अपने घर के लिए विदा हो तो उनके चरण अवश्य स्पर्श करें और मन में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। सच्चे दिल का अर्थ है कि आपके मन में किसी प्रकार का लोभ न हो। यदि वह लोभ भी माता को पाने के लिए हो तो उसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 30 कोटि देवी देवता भी नमन करते हैं। नवरात्रि में जब आप अगरबत्ती, गोबर के कंडे या अन्य धूप जलाते हैं तो इसके बाद जो भस्म या राख शेष रहती है उसे पूरे साल के लिए सहेज कर रखना चाहिए। माता रानी को समर्पित कच्ची धूप की भस्म भी उपयोगी होती है। यदि भस्म अधिक हो जाए तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इस भस्म को अपने पास जरूर रखें। हम भस्म के फायदे बता रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है, कृपया लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आप पर और हम पर बनी रहती है, जिससे हमें आनंद मिलता है। भक्तों, जो भस्म होती है उसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है उसे पूरे 1 साल के लिए बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना होता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। एक खास बात यह है कि छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जो अगरबत्ती की भस्म माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जलाई है उसका थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाइए। यदि किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से पर इस भस्म को रगड़ दीजिए। यदि पेट में कोई समस्या हो तो यह भस्म काम कर सकती है। सिर दर्द हो रहा हो तो सिर पर भी इसे लगाइए। यानी इसका अर्थ है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ और बाधाओं को दूर करने में सहायक है।
नित्य खाएंगे और अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में यदि बच्चा कमजोर है तो इससे उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं और कई लोग किसी की किस्मत को भी बांध देते हैं। तो भक्तों, अगर आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर आप इसका तिलक लगाते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जहां भी जाएं, आपको अध्यात्म में उन्नति मिलेगी। जब तक यह भस्म का तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या करता है या करने का प्रयास भी करेगा, तब भी वह प्रभावी नहीं होगा। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। आइए जानते हैं कि भस्म का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त इसे नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग इसे धन स्थान पर रखते हैं, जिससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, एक बात हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनिए यह बात। इसे हमेशा आप अपनी बाजू पर पहनें, जैसे कि बाजू बंद की तरह। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपनी भुजा में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होती है। यह मां दुर्गा की कृपा का प्रसाद होता है। 9 दिनों तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं और शक्ति भी आती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। तो अब बात करते हैं नवरात्रि के समय में किए जाने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में एक लाल फूल घर में इस स्थान पर रख देने से पैसों की बारिश होगी और आप करोड़पति बन सकते हैं। राधे राधे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि साल 2024 में शुरू हो चुकी है और यह 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। मतलब 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। अब नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह एक लाल फूल वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर ही यह उपाय करें और रातों रात अपने भाग्य को चमकाएं। देखिए, लाल रंग का विशेष महत्व होता है नवरात्रि में, क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होता है। साथ ही लाल रंग के फूल का जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यह धन को लाने का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और आपके घर से शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देगा। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक लाल फूल एक साल के अंदर आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि आप देखेंगे कि महाधनी और महाकरोड़पति बन जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। लाल रंग मंगल का प्रतीक और शक्ति का प्रतीक है। इसे समझ लीजिए कि यह लाल रंग आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल लेकर आएगा। अब आपके जीवन में आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी जीवन में आपको चाहिए, जो भी आपके लिए उत्तम है, मां दुर्गा से आपको वह बहुत जल्दी मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन के कष्ट और दुख दूर होने में अब समय नहीं लगेगा। तो पूरे साल हम नवरात्रि का इंतजार करते हैं, मां की पूजा अर्चना करने के लिए, मां को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मां से हमें वह मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करके हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि भरी रहे और हमारे घर में हमेशा पैसा आता रहे, मां की कृपा बनी रहे। यह सत्य भी है कि जब मां का आशीर्वाद मिल जाता है तो कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। चलिए बात कर लेते हैं कि लाल फूल वाला उपाय आपको किस तरह से करना है। तो लाल फूल में आप लाल गुड़हल का फूल लें। अब देखिए, गुड़हल का फूल ही क्यों? यदि गुड़हल का फूल मिल जाता है तो उसे लें, वरना कोई और लाल फूल भी ले सकते हैं। देखिए, लाल रंग यानी गुड़हल का जो फूल होता है, यह व्यापार में भी आपको लाभ दिलाएगा।
यदि आपके घर में कहीं क्लेश हो रहा है या शांति नहीं है, तो यह आपके घर से क्लेश को भी दूर करेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिलेगी। जिनको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, उन्हें शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाल फूल आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करेगा। लाल गुड़हल का फूल मां काली को भी बहुत प्रिय होता है। इनकी पूजा में यदि आप गुड़हल का फूल ले लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करते और नजर दोष से भी आप हमेशा बचते रहते हैं। जब आप मां दुर्गा की पूजा में या मां काली की पूजा में गुड़हल का लाल फूल ले लेते हैं, तो यह आपके लिए अत्यधिक शुभ होता है। गुड़हल का फूल एकदम सुर्ख लाल होता है और यह मां को बहुत प्रिय भी है। इसलिए नवरात्रि में यदि आप इस एक गुड़हल के फूल को ढूंढ लेते हैं या आपके घर पर है, तो यह बहुत उत्तम है। तो एक लाल गुड़हल का फूल आपको लेना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और एक छोटा सा कपूर लेना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन यह उपाय कर लें। आप इसे सुबह कर सकते हैं या शाम के समय में कर सकते हैं, तो यह बहुत उत्तम होगा। अब घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले आपको क्या करना है? देसी घी का दीपक जलाना है माता रानी के सामने और फिर 2 लौंग और कपूर जो आपने लिया है, उसे भी जलाना है। अब जो लाल गुड़हल का फूल है, उसे अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और मां से अपनी मनोकामना बतानी है। देखिए, अगर जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है या पैसा कम है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है या आपका धन बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जो भी जीवन में धन की समस्याएं हैं या जीवन में और ज्यादा दुख हैं, जैसे घर में कोई बीमार है या शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, नजर लग गई है या आपके जीवन के कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, सब कुछ आपको मां से कह देना है। फिर यह लाल फूल आपको अपने घर के मंदिर में ही मां दुर्गा के सामने अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह उपाय करते हैं, नवरात्रि में बड़ी से बड़ी समस्या और संकट आपके घर से दूर हो जाता है। कभी शत्रु आपको परेशान नहीं करते हैं, कभी नजर नहीं लगती है और पैसा इस तरह आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिनके जीवन में चमत्कार हुआ है, वे जानते हैं और वे हर बार नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन मां को गुड़हल का लाल फूल या कोई भी लाल फूल जरूर अर्पित करें। गुड़हल का फूल ले लेना बहुत उत्तम है। अब एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर लीजिए नवरात्रि में और फिर देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है। इसी के साथ थोड़ी सी मिश्री का भोग भी आप माता रानी को जरूर लगाएं जब यह लाल गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। अब बाद में आपको फूल का क्या करना है और मिश्री का क्या करना है। मिश्री को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को, बड़ों और बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे देना है। जो लाल गुड़हल का फूल आपने मां दुर्गा को अर्पित किया है, उसे संभालकर अपनी तिजोरी में रख देना है। जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, उस स्थान पर रखिए। कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, शत्रु कभी परेशान नहीं करेंगे और पैसे को नजर नहीं लगेगी। यह एक लाल फूल का उपाय इतना चमत्कारी होता है। यह उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर शुरुआत में न कर पाएं, तो अष्टमी और नवमी का जो दिन होता है, वह बहुत बड़ा होता है। अष्टमी और नवमी, ये 2 दिन नवरात्रि में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अष्टमी को कर लें। अष्टमी को भी न कर पाएं, तो नवमी के दिन सुबह के समय इस उपाय को कर लें। वैसे अगर आप इसे शाम के समय करते हैं, तो वह भी बहुत उत्तम है। अगर नवमी के दिन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस उपाय को सुबह ही कर लें। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं,
वह आपके किसी भी काम को एक बार में बना देगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बार बार काम बिगड़ जाता है या उसमें अड़चन आ जाती है। कभी कभी अच्छा खासा व्यापार भी बेकार हो जाता है। समझ नहीं आता कि किसकी नजर लग गई, क्या हो गया। काम अच्छा चल रहा था लेकिन अब वह बेकार हो रहा है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है और पैसे का नुकसान हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। एक बार नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लें और फिर देखें आपका जो भी काम है वह अच्छे से चलेगा। आपका व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा और इतनी तरक्की आप अपने जीवन में करेंगे कि हर व्यक्ति आपको जानेगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है। आपको यहां पर लेनी है 2 साबुत फूल वाली लौंग। लौंग बिल्कुल साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग लेनी है। 1 देसी घी का दीपक लेना है और जाकर देवी देवता महादेव के मंदिर में जाना है। महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर यह 2 लौंग अर्पित कर देना है और 1 दीपक जला देना है। नवरात्रि में महादेव से अपने जीवन के कष्टों और दुखों को बताना है। जो काम बिगड़ रहा है वह तुरंत बनने लगेगा। काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। जो भी जीवन में चाहिए वह महादेव से कह देना। महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को सबसे जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि वे सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रि में शिवलिंग पर जो व्यक्ति लौंग चढ़ाता है उसकी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वह भी ठीक हो जाते हैं और काम में कभी अड़चन नहीं आती है। तो इस बार नवरात्रि में चाहे एक बार आप यह उपाय करें, महादेव की शिवलिंग पर 1 लौंग का जोड़ा यानी 2 फूल वाली लौंग जरूर चढ़ाएं। कभी किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी। जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी। तो 2 उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही लाभकारी उपाय, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है और किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है। अब देखिए इस उपाय को करने से मनोकामना कितनी भी बड़ी हो, चाहे आपको अपना घर चाहिए, कुछ भी अपने जीवन में चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, अधिक से अधिक धन चाहिए, सफलता चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, जो भी चाहिए वह आपको मिलता है। बस यह तीसरा उपाय नवरात्रि में आपको करना है। आपको लेना है यहां पर 1 अनार। ठीक है ना? अब देखिए अनार ही क्यों लेना है। अनार दुर्गे मां को आपको चढ़ाना है, उन्हें अर्पित करना है। अनार के पेड़ में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और जब आप मां दुर्गा को अनार चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना कहते हैं तो जीवन में आपको वह भी मिल जाता है जो आपके भाग्य में न लिखा हो। तो इस बार नवरात्रि में चाहे एक दिन कोई भी एक दिन आप मां को अनार चढ़ाएं, लेकिन अनार जरूर चढ़ाएं। आप अष्टमी के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, सप्तमी के दिन कर सकते हैं, नवमी के दिन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको अपने घर के मंदिर में ही मां दुर्गा को अनार चढ़ाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय करना है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे में यह एक चीज आपको डालनी है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं।
यह एक उपाय नवरात्रि में करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य का साथ मिलता है और निर्धनता, गरीबी कोसों आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाती है। मतलब, कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है, या पैसे को लेकर जो आप परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, वह लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह एक उपाय करने से अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी उस धन में कमी नहीं आएगी। देखिए, धन में जब वृद्धि होती है, तब वह व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है। और घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? धन की बर्बादी हो रही है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार लगता है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी, बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब जिन लोगों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए और श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वह व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं होते हैं, अचानक से ही धनवान बन जाते हैं। उनके पास पैसा आता है और ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीजें आपको लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है, तो आप साबुत हल्दी ले लें, उसे पीसकर पाउडर बना लें। वरना पिसी हुई हल्दी रेडीमेड आती है, वह भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा यानी मौली धागा, जो कि लाल रंग का होना चाहिए। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं,